हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो। और ये रीडिंग आपके साथ तभी कनेक्ट करेगी जब आप एनर्जेटिकली मेरे साथ अलाइन करोगे। क्योंकि आपकी रीडिंग मैं करूंगी तो मेरे साथ एनर्जेटिकली अलाइन होना ज़रूरी होगा। और मेरे साथ अलाइन करने के लिए आपको अपनी एनर्जी क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। अपने पर्सन का फर्स्ट इनिशियल अपने फर्स्ट इनिशियल के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। अदरवाइज मैं उन लोगों के रीडिंग या एनर्जी से कनेक्ट नहीं करूँगी जो ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप रीडिंग पर्सनली लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप बुक कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आपको बस मैसेज करना है। टीम अवेलेबल है आपको रिवर्ट बैक करने के लिए। इन केस अगर आपको रिवर्ट बैक नहीं आता है तो आप फिर से मैसेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतने मैसेजेस आते हैं तो आपका मैसेज काफ़ी नीचे चला जाता है और जो टीम है वो जो जिनका मैसेज पहले दिखता है उनको प्रायोरिटी दे देती है। तो अगर इन केस आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है तो आप फिर से मैसेज करें तो आपको टीम जो है रिवर्ट बैक ज़रूर करेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जिनके भी आपने नाम लिखे हैं या फर्स्ट इनिशियल लिखा है उस व्यक्ति की एनर्जी आपको लेकर क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। जिनके भी फर्स्ट इनिशियल कमेंट सेक्शन में लिखे गए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मेरे एनर्जी के साथ अलाइन हो गए हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। अब ये व्यक्ति आपके, जैसे मैंने बोला, कोई भी हो सकता है। हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैटर कनेक्शन है, क्रश है, कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे जो भी इस वक्त एनर्जेटिकली कनेक्ट हो चुके हैं सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके, उनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इग्नोर कर रहे हैं, मिनिमल कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, प्लीज मुझे बताएं क्या फील कर रहे हैं वो पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, जजमेंट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या निकल कर आई है, प्लीज मुझे बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं। ओके, जस्टिस, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हम्म, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ मुझे बताएं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जो मेरे फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी उनके पर्सन की क्या है। जिनका वो नाम फर्स्ट इनिशियल या पूरा नाम लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ उनकी एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, मून, हाई प्रिस्टेस,
पेज ऑफ वॉन्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलो, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 9, 11, 20, 13, 2, 10। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। राशि ऑलमोस्ट सभी राशियां, मेजर साइंस जो मुझे दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, और एक्चुअली वाटर एलिमेंट के काफ़ी एनर्जी निकल कर आई है, वो भी मेजर अरकाना से मेजर कार्ड्स निकल कर आए हैं। देन वी हैव मून का कार्ड जो पाइसिस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एरीज की एनर्जी है, साजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, और क्या है यहाँ पर? तुला राशि, लिब्रा साइन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। तो ये साइन है। इन केस अगर आपके पर्सन के साइन नहीं आए, डोंट वरी, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर एनर्जी मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आप में से कुछ लोग नए हैं जो कि टैरो रीडिंग के बारे में जानते ही नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये रीडिंग एनर्जी बेस पर होती है, राशियों के बेस पर नहीं होती है। राशियों के बेस पर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स होती है जो कि मेरे चैनल पर नहीं आती है। तो आप एस्ट्रोलॉजिकली अगर राशि अनुसार देखना चाहते हैं तो आप अतुल त्रिपाठी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो राशि अनुसार नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। वो 15 डेज की एक ही वीडियो होती है जो 15 दिन की एनर्जी बताती है, बट मेरे यहाँ पर आपको एनर्जी बेसिस पर रीडिंग देखनी होगी और ये रोज आता है। ठीक है, और जिनको राशियों अनुसार जानना है, राशि के अनुसार आपको जानना है, तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और क्या करना है आपको? आपको वीडियो को लाइक करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। कई बार होता है कि वीडियो देखकर चले जाते हो, इससे कर्म बंधन हमारे बीच में बैलेंस नहीं हो पाता है। और जो भी लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसके बाद रीडिंग जब मैं स्टार्ट करूंगी आप रीडिंग को देखोगे, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करने से आपके ही लाइफ में प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे, क्योंकि आप मेरी एनर्जी अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरी एनर्जी का मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं और आप उसके बदले में कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं किसी के साथ भी अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो हर्डल्स आपके जीवन में लेकर आता है। कई बार हम सोचते हैं ना, हमने सबके साथ अच्छा किया लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन होगा जिसकी एनर्जी आपने यूटिलाइज की होगी बट उसके साथ बैलेंस नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। और क्या करना है आपको? एकदम काम एनर्जी में रहना है, कोई ज़्यादा थॉट्स को क्रिएट मत कीजिएगा गाइस। ठीक है, चलो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। इस वाले डेक से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना, मुझे लग रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। और प्रेशर में किस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं? दो सिचुएशन दिख रही है, मैं आपको दोनों ही समझाती हूँ। पहली चीज, आप में से कुछ लोगों के पर्सन कुछ प्रॉपर्टी, घर वगैरह या तो लेने का ये प्लान कर रहे हैं या इन्होंने ले लिया है। ठीक है, अब हो सकता है कि देखो, कई बार क्या होता है ना, हम लोग हमेशा जो चीज़ हमारे पॉकेट से बाहर होती है वही हम पसंद करते हैं और वही हमें अच्छी भी लगती है। मान लो अगर आप किसी चीज़ का बजट बनाकर जाते हो 1 लाख का, लेकिन आपको पसंद आ जाएगा उससे ऊपर का, ठीक है, आप उस समय ले लेते हो। और देखो, घर वर की चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान को पसंद आ जाती है तो कैसे भी अरेंज करके वो ले लेता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन के एनर्जी वो दिख रही है, या तो इन्होंने घर ले लिया है, ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा ईएमआई हो सकता है कि इन्होंने करवा ली है, ज़्यादा लोन इन्होंने ले लिया है, या पैसे जो डाउन पेमेंट करे होंगे वो भी हो सकता है कि बोरो करके करे होंगे। ठीक है,
कुछ ऐसे सिनारियो मुझे दिख रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके ऊपर एक बर्डन है, इनके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि घर तो ले लिया है या कुछ चीज़ें इन्होंने की है, पैसे यूज़ कर लिए हैं, बट अभी ये पर्सन उस चीज़ को लेकर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ये उनकी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब उसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आपका या जो भी है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि गाइस आपके ऊपर किसी तरीके का बर्डन है, आप किसी तरीके के प्रॉब्लम में हो, बट आपके पार्टनर हो सकता है कि उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है आपकी प्रॉब्लम से। मतलब वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके हेडेक को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहती हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो, काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं। उनके साथ हो सकता है कि मतलब उनके प्रॉब्लम में तो आप खड़े रहते हो, लेकिन आपके प्रॉब्लम में ये पर्सन नहीं खड़े रहते, ना ये अंडरस्टैंड करते हैं आपकी सिचुएशन को, ठीक है। ये देखो गाइज, वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आप में से किसी के पार्टनर को ऐसा फील होता होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर तो देखो आपके बारे में अच्छा ही सोचे, अगर बहुत अच्छा ही सोचते तो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनती ही नहीं है ना। अगर हम किसी के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं तो हम नो कांटेक्ट में क्यों ही जाएंगे। मे बी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद इनकी कुछ प्रॉब्लम्स को नहीं समझते होंगे। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं समझते हो, अपने हिसाब से आप समझते होंगे, लेकिन अब सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते हो, तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, उसकी सोच को तो आप जाके नहीं बदल सकते हो। तो आपके पार्टनर को कुछ, या तो देखो मैंने बोला ना ये वाइस वर्सा है, या तो ये उनकी सोच है आपको लेकर, या वो आपके साथ अच्छी कंडीशन में, अच्छी सिचुएशन में रहना चाहते हैं, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स को साथ, आप प्रॉब्लम्स में साथ नहीं देना चाहते। तो वही थॉट अगर उनकी है, तो उनको लगता है कि आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हो, उनकी सिचुएशन को नहीं समझते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा, अगर ऐसा उनकी सोच है कि आप उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी सिचुएशन को नहीं समझते, तो इस वक्त उनको लगता है कि उनको आपसे डिस्टेंस में रहना चाहिए, ताकि वो आप उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको वो ठीक करे। और अगर वो आपके प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, तो उनको ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम से निपट जाओ, और फिर जब आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे, या फिर हम पार्टी कर लेंगे, फिर हम मिल लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अब तो देखो, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आपको रहना है तो ये आपकी चॉइस है, नहीं रहना है तो आपको, आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है मैं आपको वो बता रही हूँ, और इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का बर्डन है। अब आपकी सिचुएशन क्या है आपको पता होगा मुझसे बेटर, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करो कि आपके पर्सन की सोच कौन सी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग में कर रही हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, जिसमें आपके और आपके पर्सन की एग्जैक्ट एनर्जी बताई जाएगी। तो फर्स्ट एनर्जी तो मुझे ये दिखा कि या तो इनके ऊपर प्रेशर है, और ये व्यक्ति को लगता है कि इस वक्त मे बी आप भी उनको नहीं समझ रहे हो किसी सिचुएशन में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स को भी प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड। जब आप अपनी सिचुएशन नहीं संभाल पाते हैं, आप क्या, हर एक इंसान के लाइफ में ये फेज आता है जब हमारे लाइफ में हर चीज़ उथल पुथल हो रही होती है, हमारे जीवन में कोई भी चीज़ बैलेंस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर निकल जाएं, ये चीज़ों को हम छोड़ दें, ठीक है। एक तरफ हमारा माइंड ये भी कहता है कि यार छोड़ दो, हटाओ यार प्रॉब्लम, टेंशन को हटाओ, लेकिन दूसरी तरफ हमारा माइंड ये भी कहता है कि यार कोई सोल्यूशन ढूंढ ले, कोई इस चीज़ को ठीक करने का कुछ तो जुगाड़ कर ले। तो आपके पर्सन ना उस एनर्जी में दिखाई दे रहे। एक तरफ उनका मन कह रहा है कि छोड़ो ये सब प्रॉब्लम्स को, छोड़ो, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनका मन कहता है कि यार कोई तो सोल्यूशन होगा जो इनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, कुछ तो ये हो सकता है जो इनको प्रॉब्लम से मुक्ति दे सकता है।
ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने ही लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लवर्स का कार्ड, ये ही रिश्ते में पास्ट में कुछ चीटिंग या फिर इस रिलेशनशिप में गोस्टिंग की एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया है, अचानक से गोस्ट कर देना, नो कांटेक्ट कर देना, फ़ोन करना मतलब पिक करना बंद कर देना, फ़ोन उठाना बंद कर देना, एकदम से दूरी या ब्लॉक कर देना। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, पास्ट की एनर्जी। और ये स्थिति में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपको, सोशल मीडिया हो चाहे फेक अकाउंट से हो, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखो लवर्स का भी कार्ड है, यानी कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ को जानने में क्यूरियस है, आपकी लव लाइफ को जानने में, आप किसको डेट कर रहे हो, आप आपके लाइफ में कौन है कौन नहीं है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ जानने में ये पर्सन कहीं ना कहीं क्यूरियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी मुझे दिखाई देती है। ये व्यक्ति पता नहीं क्यों, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके सोशल अकाउंट्स को चेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, किसको आप डेट कर रहे हो, किससे आप बात कर रहे हो, कौन है वो इंसान, कुछ तो इस व्यक्ति के एनर्जी में। अगर आपकी शादी हो गई है तो किससे हुई है, क्या है, फलाना ढिमकाना भी मुझे लगता है कि व्यक्ति जानने की कोशिश करें। इनकेस अगर आप लोग बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, जैसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, और मे बी आप में से कुछ लोगों का इस व्यक्ति के साथ 6 से 7 साल का रिलेशनशिप भी रहा है, 6 साल का रिलेशनशिप कुछ लोगों का रहा है। अब इस रिश्ते में क्या होने वाला है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ये दिखा रहा है। ये व्यक्ति ये सोचते हैं या ये व्यक्ति को लगता है कि, मान लेते हैं कि आप 2020 में जो पर्सन थे, आज आप वो इंसान नहीं हो, या जब आप उनसे मिले थे, जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए थे, आज आप वो व्यक्ति नहीं हो। आपके अंदर क्या आया है? चेंज आया है। डेथ का कार्ड क्या बताता है? ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तन कर दिया, अपने आप को बदल दिया है। जैसे स्नेक को आपने देखा है, वो कैसे अपने ऊपर के खाल को टाइम टू टाइम निकाल देता है। ठीक है, तो वैसे ही इंसान ना हमेशा, देखो आप भी नोटिस करोगे तो आप पहले जैसे थे अब आप वैसे नहीं हो। पहले हमारे अंदर समझदारी कम होती है, पहले हम बहुत सारी चीज़ों को लाइटली लेते हैं, पहले हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं। तो आपके अंदर भी बहुत सारी समझदारी आई है, आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आया है, आपके अंदर चेंजेस आए हैं। मे बी हो सकता है कि आपको नोटिस नहीं हो रहे हो, मे बी हो सकता है कि आपके लुक में चेंजेस आए हैं, आपके बॉडी में चेंजेस आए हैं, आपकी एनर्जी में आए हैं चेंजेस। आपके पर्सन को ये चीज़ नोटिस हो रहा है, आपके पर्सन को ये, जैसे जो व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहा है उसको ये चीज़ फील हो रहा है कि अब आपके अंदर चेंजेस आए हैं। मे बी पहले से आप प्राइवेट हो गए हो, पहले आप अपनी फीलिंग्स को दिखाया करते थे, स्टेटस लगाते थे, डीपी लगा देते थे हर जगह, लोगों को पता चल जाता था कि आपका मूड आज क्या है, आज आप गुस्से में हो, आज आप खुश हो, आज आपके लाइफ में ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। कोई भी व्यक्ति आपकी डीपी से, आपके स्टेटस से अनुमान लगा सकता था कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन क्या आज की डेट में आप लोग उस स्टेज में हो? अगर आप उसी स्टेज में हो तो जब आप इस स्टेज से बाहर निकलोगे तो ये आपके लिए परिवर्तन होगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा भी है कि आपको अपने कुछ पैटर्न्स को गाइस चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत को डिपेंड हो गए इस व्यक्ति के ऊपर, लवर्स का कार्ड निकल कर आया, हाँ, इस व्यक्ति की तरह बहुत ज़्यादा आपने खिंचाव महसूस करना शुरू किया, ये व्यक्ति के लिए एक तरह से पागल हो गए। और कई बार रिलेशन, चाहे वो डिवाइन गाइड मतलब यूनिवर्स ने हमें हमारी लाइफ में भेजा हो, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन क्यों ना हो, सोलमेट का हो, ट्विन फ्लेम का क्यों ना हो, कार्मिक्स का क्यों ना हो, जब हम बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो जाते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस के साथ, ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा होता है, और सोलमेट्स के साथ भी होता है कि यूनिवर्स आपको उससे दूर कर देता है। क्योंकि यूनिवर्स आपको
उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होने के लिए नहीं भेजता है। आपका इस दुनिया में आने का सोल पर्पस है। आप किसी रीजन से आए हो, आप कुछ सिखाने के लिए आए हो। पता है, जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, डिवाइन फेमिनाइन जब मैस्कुलाइन से मिलती है, तो वो अपने अंदर ना, पता है क्या करती है, अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आती है। चेंजेस उसके अंदर तब भी आता है, लेकिन वो क्या चेंजेस लाती है, जो उसके मैस्कुलाइन को पसंद होता है वो बिल्कुल वैसे प्रिटेंड करना एक टाइम पे शुरू करती है। ठीक है, एक टाइम पे वो बहुत नेगेटिव हो जाती है। मतलब उसके अंदर ना हमेशा से उसकी सोल को पता है कि ये मुझे ट्रिगर देगा, एक डर बना रहता है, ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो फियर हमेशा से रहता है फेमिनाइन्स के अंदर, वो इनसिक्योरिटी हमेशा से रहती है। देखो, हम बातें भूल सकते हैं, लेकिन हमारी सोल जो है ना वो नहीं भूलती है, क्योंकि सोल जो है ना एनर्जी को होल्ड करके रखती है। तो जब भी आप देखोगे कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, उसकी एनर्जी से आपकी सोल उसकी एनर्जी को सेंस करती है, इसके साथ मेरी बनेगी नहीं बनेगी। कई बार होता है ना कि हमें किसी को देखकर बहुत अच्छा फील होता है, किसी को देखकर स्टार्टिंग से ही नेगेटिव फीलिंग आती है, बट आप देखोगे हो सकता है कि बाद में उस व्यक्ति के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा करके जाएगा, कुछ ऐसा लेसन आपको देकर जाएगा जिस लेसन से आपकी सोल कहीं ना कहीं बच रही थी, डर रही थी। तो वैसे ही जब आपको डिपेंड हो जाते हो अपने डिवाइन मास्कुलाइन के ऊपर, तो आपके मास्कुलाइन आपको छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, जब जब आप अपने ऊपर सेल्फ लव पर आते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, उस समय आपके जो मैस्कुलाइन है वो आपका ही हिस्सा है, वो उतना ही ज्यादा आपकी तरफ खिंचाव या अट्रैक्शन महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है, अगर इस व्यक्ति के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन भी है ना, तो यहाँ पर ये बता रहा है कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि वो आज भी, चाहे कितना ही साल क्यों ना निकल गया है, वो पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं या भूल नहीं पाई है। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। आपके पर्सन को कई बार ऐसा महसूस होता है कि आपको छोड़ना या इस रिश्ते को छोड़ना इनका एक गलत डिसीजन रहा है। मे बी पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि इस व्यक्ति को और कहीं ज़्यादा मन लग रहा था, या और कहीं इस व्यक्ति को लग रहा था कि मेरा फ़ायदा है। ठीक है, या ये व्यक्ति एक प्लेयर पर्सन थे, इनको कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, इनको ऐसा इंसान नहीं चाहिए था जो उनको लेकर सीरियस हो जाए। ये सिचुएशनशिप में भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन चाहते थे, और उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया बिकॉज यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है ना। सिचुएशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक तो होता नहीं है, दोनों सिचुएशनशिप के मतलब कमिटमेंट्स के अनुसार रहते हैं। तो उनको आपके लाइफ में कौन है नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, तुम किसी से भी डेट करो, बस जब फन करना है, मजे करने हैं, तो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। तो आपके पार्टनर को आज की डेट पे ऐसा लगता है कि आपके साथ उनको ये सिचुएशनशिप नहीं सोचना चाहिए था, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़कर या इस रिश्ते को छोड़कर गलती तो की है, गलत डिसीजन तो इस व्यक्ति ने लिया है। और कई बार इस व्यक्ति के मन में ये थॉट आता है, क्या इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट किया जा सकता है, क्या मुझे वापस इस व्यक्ति के पास मुड़कर जाना चाहिए, क्या मुझे इस व्यक्ति को कुछ ऐसा ऑफर करना चाहिए, क्या मुझे उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में कहीं ना कहीं आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को सामना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों को ही नहीं सामना कर पाते हैं, जिसके वजह से वो सोच सोच में ही रह जाती है, लोग वापस नहीं आ पाते हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन वापस नहीं आते हैं, आप एनर्जी सुनते हो कि उनका मन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पागल हो रहे हैं, लेकिन वो आते नहीं है या आती नहीं है। क्योंकि हम कई बार ऐसे होता है कि हमने अपने लिए सारे दरवाजे जब बंद कर देते हैं, तो इंसान कैसे जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एनर्जेटिकली आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, या उसके मन में आपको लेकर कोई थॉट्स नहीं है। बिल्कुल थॉट्स है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जिसके वजह से ये कम बैक नहीं कर पा रहे हैं। ये डेफिनेटली 100% ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं आज भी, चाहे आप लोग कितने साल से
इस व्यक्ति से नो कांटेक्ट में हो। मे बी हो सकता है कि आपको सेपरेशन में हुए 8 साल हो सकते हैं कुछ लोगों को, मे बी 8 महीने हो गए हैं, 18 महीने हो गए हैं। गाइस, आप अगर सोच रहे हैं उतने ही इंटेंसिटी से, रिमेंबर वो पर्सन भी आपको उतने ही इंटेंसिटी से सोच रहा है। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पास्ट में इस पर्सन ने अपने परिवार यानी कि अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ दिया है। मे बी इनके घर वाले नहीं माने, फैमिली नहीं मानी, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। दो ऑप्शंस थे, दो चॉइसेस थी, दोनों को चाहे तो बराबर करके रख सकते थे जहां पर जस्टिस होता। किसी के साथ गलत नहीं होता। अगर दोनों ही सिचुएशन में ये एडजस्ट कर लेते या दोनों को एडजस्ट कराने की कोशिश करते या करती तो ये यहाँ पर इनजस्टिस नहीं होता, जस्टिस होता। लेकिन आपके पर्सन ने अगर आपको नो कांटेक्ट कर दिया तो क्या किया आपके पर्सन ने, एक तराजू का भार ज्यादा हो गया और आपको इन्होंने छोड़ दिया। तो ये व्यक्ति क्या सोचते हैं, इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने गलत किया है। हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है इस व्यक्ति की थॉट में। ये व्यक्ति जब आपके बारे में सोचते हैं या सोचती तो इस व्यक्ति को लगता है कि ये आपके जीवन में कल्प्रेट है, ये व्यक्ति गुनहगार है, इन्होंने गलत किया है। कहीं ना कहीं ये दो चीजों को संभाल के नहीं रख पाई। तो यहाँ पर जब भी ये पर्सन आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है, इस व्यक्ति ने अगर गलत किया है, अगर परिवार की वजह से आपसे शादी नहीं की है, कमिटमेंट आपको नहीं दिया था, तो इस व्यक्ति को ये चीज कहीं ना कहीं अंदर से बुरा फील कराती है। लेकिन मैं बताऊं, ये पर्सन उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि फिर अगर वो हावी हो जाएगी ना तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे। आपको ये पर्सन मिस भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। यस, ये इस व्यक्ति को आपसे जुड़े हुए आज कुछ ना कुछ ऐसी बातें याद आएंगी या आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज इस व्यक्ति को दिखेंगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी पुराने पर्सन से आपकी मुलाकात भी हो जाए। कोई पुराना पर्सन आपके लाइफ में लौट के भी आ सकता है, आपकी लाइफ में कम बैक भी कर सकता है, उसका मैसेज आ जाए, आप दिख जाए, मिल जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई दोस्त भी हो, ठीक है, क्रश भी हो, पर कोई पास्ट पर्सन के साथ एक इंटरेक्शन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। मे बी गाड़ी चलाते हुए दिख जाए, मॉल में दिख जाए, कहीं पर भी, कहीं पर भी देख सकते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, जिसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है मैं उनकी ही बात करूंगी। मुझे लगता है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो गाइज, आप में से कुछ लोगों के पर्सन सीरियस तो नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, ये और भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन में है, और भी लोग इस व्यक्ति के लाइफ में हैं, चाहे वो मैरिड है या मतलब मैरिड नहीं। और स्पेशली अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है और आप मैरिड हो, इस व्यक्ति के लाइफ में और भी लोग दिखाई दे रहे हैं जिसके वजह से ये आपसे दूरी बनाते हैं या दूरी आपसे बना रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन इस व्यक्ति की लाइफ में आ चुका है, या तो आपको पता है या आपको पता करने की जरूरत है। बट यहाँ पे कोई रोमांटिक, यस यस, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन वालों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। अब ये थर्ड पार्टी उनके वर्क फील्ड में हो सकती है, साथ में काम करती हो, काम करता हो, बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, बट थर्ड पार्टी है। द मून को प्लीज क्लैरिफाई, मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। कोई चीज है जो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अंदर से परेशान कर रही है, वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। आप इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज्यादा चल रहे हो। इस व्यक्ति के अंदर मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे
ओवरथिंक करते हैं ना तो हमारा मन कई बार आपने देखा होगा नेगेटिव फील करना शुरू कर देता है, हमें नेगेटिविटी फील होती है। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ना थोड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो आपके साथ गलत किया है, आपका दिल दुखाया है, या यू नो जैसे पास्ट में आप रोए बहुत हो इस व्यक्ति के लिए, आपका दिल तोड़ा है, ये सब चीज़ें ना उस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। ये जब भी आपको याद करते हैं ना तो आपका लास्ट रोना या आपका दिल जो दुखा था, वो जो फीलिंग है ना, इस व्यक्ति को वो जब याद आता है, जब ये सोचते हैं तो आपको उस एनर्जी में देखते हैं कि किस तरह से आप इस मतलब टूट गए थे, बिखर गए थे, है ना। मुझे भी एनर्जी बहुत हैवी फील हो रही है। तो ये जो पर्सन है उस चीज़ को सोचते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब सर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा इनको बुरा, अंदर से बहुत बुरा फील कराता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील कराता है, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन आपकी की गई है। आप इस पर्सन को देखो ना, ये पर्सन को आप देख रहे हो ना कितना पेन में है, इसको आप अगर महसूस कर सकते हो तो डेफिनेटली यही एनर्जी आपके पार्टनर की मतलब आपको दी गई है, और वो इस चीज़ को फील कर पाते हैं। और ये जो आपका पेन है ना, वो उनको ना जैसे होता है ना कि उस चीज़ को जाने नहीं दे रहा है, वो चीज़ उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। जो भी गलत इन्होंने आपके साथ किया है, जो भी आपने इस व्यक्ति को बोला है, रोकर बोला है, दिल जब दुखाता है तो हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, उस आवाज़ में आपने कुछ बोला है तो वो चीज़ इनके माइंड में बहुत बैठ चुकी है, और वो चीज़ उनके माइंड से निकलती ही नहीं है। तो चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, चैरियट। तो चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, टावर। यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन किसी अभी एक कोई रिलेशनशिप हो सकता है या किसी सिचुएशन का ओवर होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन को एंड होने का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। ओके, थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना अ, ऐसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाओ जिससे कि आपके पार्टनर ना आपको मतलब आप हेल्प के लिए उस व्यक्ति को आप कनेक्ट करो, अपने पार्टनर को आप कनेक्ट करो। बाय डिफॉल्ट आपके पर्सन ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जहां पर आपके पास लास्ट ऑप्शन वही पर्सन दिखे और आप उनके पास जाओ, क्योंकि ये कनेक्ट होना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो कि आपकी प्रॉब्लम उन तक आपको लेकर जाए, समझ रहे हैं। तो ये आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है। द हाई प्रेस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई, द हाई प्रेस्टेस। द हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। समय के साथ साथ ऐसा लगता है कि आपकी यादें धुंधली नहीं और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, आपकी बातें बहुत ज़्यादा और याद आने लगी है। पेज ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्स। कुछ लोगों की यूनियन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मैसेज आ सकता है इस व्यक्ति का, कैचअप कर सकते हैं ये पर्सन, पैचअप कर सकते हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है। तो इस व्यक्ति का 10 दिन के अंदर हो सकता है कि आपको ये पर्सन मैसेज करे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, इसी वजह से भी आप भी कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हो। यस, ये कारण है आपका इस पर्सन के बारे में सोचने का, क्योंकि वो पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहां पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति इस वक्त चाहता तो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाली पेज पर आना, सोचता भी है या सोचती भी है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड भी है कि कैसे करूं मैं इक्वल गिव एंड टेक। मैं चाहती तो हूं कि मैं ये चीज़ें ठीक हो जाए इसके साथ, या ये पर्सन मेरे साथ चीज़ें बेटर कर ले, लेकिन कैसे करें, कैसे होगा, ये चीज़
समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ जब भी आपके पर्सन सोचते हैं तो एक कॉम्प्लिकेशन सी सिचुएशन इस व्यक्ति को दिखती है। ओके, सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आज की आपको लेकर। यहाँ तक वीडियो देखा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करके जाना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज आपके और मेरे बीच में प्रॉपरली हो पाए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।